नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऋषि पाथ टू सक्सेस नामक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रिटिश शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली क्या होता है दोस्तों? जिसमें सरकार किसानों से जमीन के लिए कुछ वसूली करते हैं, जिसे कर के रूप में कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार ब्रिटिश शासन के समय हमारे यहाँ जो भू राजस्व वसूली हुआ करता था, तो उसमें दोस्तों कई प्रकार के यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें से पहला आता है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था पर, तीसरा आता है महलवाड़ी। दोस्तों, इसी के क्रम में हम देखते हुए 1793 में देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये व्यवस्था आती है दोस्तों, जिसमें से सरकार क्या काम करती थी, पूरे यहाँ पे ब्रिटिश क्षेत्र में, पूरे जितना ब्रिटिश क्षेत्र था उसका 19% क्षेत्र में ये कर व्यवस्था लागू थी। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा में, दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, जैसा कि यहाँ पे भारत के मैप में देखा जा सकता है दोस्तों, यहाँ पर ये बिहार है और इधर ये बंगाल है और ये उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की गई थी दोस्तों। तो इसे को अब देखिए, इसका और भी नाम होते हैं, जैसे एक इस्तमरारी व्यवस्था, चिर अस्थाई व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। दोस्तों, यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त को हम अन्य नामों से भी पुकारते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इस्तमरारी व्यवस्था, चिर अस्थाई व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। इसे लागू कौन करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लागू होता है? 1793 में। क्षेत्र क्या है? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। दोस्तों, अब देखा जाता है यहाँ पर इस व्यवस्था में जॉन शो व जेम्स ग्रांट नाम के दो अंग्रेज व्यक्ति भी जुड़े हुए थे। दोस्तों, अब इसको सनसेट लॉ भी कहा जाता था। अब ये सनसेट लॉ क्या होता था? जैसे दोस्तों, जमीन का कोई ठेकेदार, जमींदार अंग्रेजों से ये कह के पट्टे पे ले लेता था कि हम इतना आपकी जमींदारी मालगुजारी जमा करेंगे। अगर उसको यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा प्रदान किया जाता था, अगर वो जमींदार समय पर, जो मान लेता है समय पर नहीं पहुंचा पाता था, तो दिन डूबने के पहले उसकी यहाँ से जागीरदारी खत्म करके जो ज्यादा पैसा देता था, किसी दूसरे को दे दिया जाता था। तो दोस्तों, दिन डूबने से पहले ही वो क्या काम करते थे, अगर पैसा चुकता कर देते हैं तो उनको वो जमींदारी मिली रहती है, अदरवाइज वो किसी दूसरे के मालिकाना में चला जाता था दोस्तों। अब इसका क्षेत्र देखा जाता था, पूरे ब्रिटिश शासन के जितना क्षेत्र होता था उसका 19% यहाँ पर इसका यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुआ करता था। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब होता है दोस्तों किसान। इसमें क्या किया जाता है, जो जमींदारों से पट्टे पर या जमींदारी होती थी उनसे छीनकर सीधे यहाँ पे किसानों को दे दिया जाता था दोस्तों। किसानों को देने से फायदा ये हो गया, सरकार और किसानों के बीच में जो बिचौलिए हुए करते थे, मध्यस्थता होती थी, उसको खत्म स्किप करके सीधा किसान और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में सीधा संपर्क हो जाता था दोस्तों, जिसमें यहाँ पर 51% ब्रिटिश क्षेत्र के यहाँ पर कर व्यवस्था ये लागू होती है। दोस्तों, हम देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो होते हैं, कैप्टन रीड होते हैं। कौन होते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के? थॉमस मुनरो और कर्नल रीड। अब ये देखिए दोस्तों, 1820 में यहाँ पे लागू होता है, और क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? मद्रास और बंबई। जैसा कि हम भारत के नक्शे में देखते हैं कि बंबई हमारा लगभग आपको यहाँ मिलेगा और मद्रास हमारा यहाँ पे लगभग यहाँ मिलेगा। दोस्तों, ये हमारा मद्रास होता है और ये हमारा बंबई होता है। दोस्तों, अब यहाँ पे इतनी बड़ी इंटायर ब्रिटिश क्षेत्र में यहाँ पे 51% भूभाग पर कर की वसूली होती है, जिससे जमींदार, जो किसान उसके मालिक हुआ करते थे। किसान किसके मालिक हुआ करते थे? अपने जमीनों के मालिक हुआ करते थे। यहाँ से बिचौलियों को हटा दिया गया था, और यहाँ पे इसके जन्मदाता बिचौलियों को हटा देने से फायदा ये होता है दोस्तों, जो बिचौलियों की कमाई होती थी वो बंद हो गई दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि मद्रास सर्वप्रथम ये कहाँ पर लागू किया गया।
दोस्तों 1792 में यहाँ पर एक बार प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 1792 में तमिलनाडु के बारामहल नाम के जिले में लागू किया जाता है दोस्तों, जो कि सफल होने के कुछ दिन बाद हम यहाँ पे 1820 में इंटायर ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश क्षेत्र में हम लागू करते हैं। इस तरह का दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होती है, इसके जन्मदाता कौन है? थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। कब लागू होता है भारत देश में? 1820 में। और कितने वर्षों के लिए लागू होता है? ये 30 वर्षों के लिए होता है। क्षेत्र इसमें कहाँ कहाँ होते हैं? मद्रास और बंबई होते हैं। और सर्वप्रथम लागू कहाँ होता है? तमिलनाडु के बारामहल में होता है। कब लागू होता है? 1792 में दोस्तों। अब रैयतवाड़ी में ये है, बिचौलियों को स्किप करके भूमि का मालिक कौन होता था? किसान हुआ करते हैं दोस्तों। और इसका भूभाग क्षेत्र कितना होता है? 51% दोस्तों। अब इसी के क्रम में देखते हैं दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था के देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसके जन्मदाता हार्ट मैकेंजी होते हैं और रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग होते हैं, जिसे हमें यहाँ पे हमारे यहाँ भारत देश में 1822 में लागू होता है। और कितने ये भूभाग पर होता है? 30% भूभाग पर। ब्रिटिश शासन के क्षेत्र में जो भी भाग होता था उसका लगभग 30% भूभाग पर यहाँ पे महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी दोस्तों। अब इसका क्षेत्र देखा जाता है कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इंटायर यहाँ पे दक्कन है, ये पूरा जो ये दक्कन क्षेत्र है, संयुक्त प्रांत हमारा यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश जिसे आज प्रेजेंट में कहा जाता है, यही उत्तर प्रदेश में ही आज आगरा भी है। अब यहाँ पे अवध है जो लखनऊ का क्षेत्र है। अब मध्य प्रांत जो यहाँ पे इस समय मध्य प्रदेश है दोस्तों। उत्तर भारत में देखते हैं यहाँ पे आपका पंजाब मिलता है दोस्तों। तो मुझे ये पता होना चाहिए महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू होती है। दक्कन क्षेत्र में लागू थी, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश में लागू थी, आगरा में लागू थी, अवध इस समय प्रेजेंट स्टेटस में अवध मतलब लखनऊ की तरफ होता है, मध्य प्रांत मतलब होता है मध्य प्रदेश होता है, वह पंजाब क्षेत्र में लागू होता है दोस्तों। अब इसी के क्रम में देखते हैं 1822 में यह लागू होता है, लेकिन बेंटिक के समय में 1833 में इसमें कुछ सुधार किया जाता है दोस्तों। जिससे इसमें सुधार ये होती है कि इस तरीके से सुधार करने से फायदा ये हुआ, जो ब्रिटिशर्स की कमाई थी वो ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सुधार करके जो कमियां पाई गई थी उसको दूर करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे महल मतलब होता है जागीर व गांव। अब यहाँ पे मालिक कौन होता है? किसान, भूमि का मालिक। पहले यहाँ पे किसान हुआ करते थे, अब महल में क्या हो गया? अब कोई जागीरदार होने लगा, या कोई गांव के लोग मुखिया या कोई वो मालिक होने लगा। अब महल का मतलब यहाँ पे जागीर हुआ या जागीरदार या गांव। भूमि का मालिक किसान ना होकर एक जागीरदार होने लगा, जिसने यहाँ पर अंग्रेजों ने राजस्व की निश्चित की। कैसे? इस सुधार की वजह से यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने अपने राजस्व को निश्चित अनुपात में बांटना चालू कर दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि जागीरदार को उसमें एक लिमिटेड एक निश्चित अनुपात में पैसा मिलता था, जागीर मिलती थी, और बाकी के जो बचे हुए पैसे होते थे दोस्तों वो अंग्रेजों के कोष में चले जाते थे दोस्तों। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश शासन की भू राजस्व प्रणाली में क्या क्या पाया जाता था। इस 3 प्रकार के यहाँ पे भू राजस्व प्रणाली थी। एक हमारा स्थायी बंदोबस्त, जिसे कौन लागू करता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है। और रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन करता है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड करता है। महलवाड़ी कौन करता है? हार्ट मैकेंजी व मार्टिन बर्ड करता है। अब दोस्तों देखते हैं ये अस्थायी बंदोबस्त हमारा कब लागू? 1793 में होता है। और ये रैयतवाड़ी 1820 में होता है। महलवाड़ी हमारा 1822 में होता है दोस्तों। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा है। जबकि यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को हम देखते हैं तो मद्रास है और मुंबई है दोस्तों। महलवाड़ी व्यवस्था में देखा जाता है तो दक्कन है, उत्तर प्रदेश प्रेजेंट के समय उत्तर प्रदेश है, आगरा है, अवध है, मध्य प्रांत है व पंजाब है दोस्तों। हम देखते हैं आए दिन चाहे वनडे एग्जाम हो या मल्टी स्टेज एग्जाम हो, उसमें चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी, क्योंकि ये आधुनिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा किया गया मालगुजारी जमींदारी व्यवस्था को देखते हुए इस चैनल को हम आपको चैनल के माध्यम से आप तक को इसकी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट सूचना आप तक पहुंचाते हैं दोस्तों।
इसी क्रम में हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर यहाँ से हमारे द्वारा प्रदान की गई दी गई सूचना अगर आपको अच्छी लगती है, आपको उपयोगी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी त्रुटियां हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं दोस्तों, उसमें सुधार करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।